जय हिंद दोस्तों। नवीन सर के 3 बजे प्रैक्टिस क्लास चलता है दिल्ली पुलिस का या और कोई भी का। उस क्लास का नोट्स है। जब हम नोट्स के माध्यम से रिवाइज करते हैं तो बहुत कम समय में हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जो क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि जो मिजोरम का लोक नृत्य है, मिजोरम का लोक नृत्य कौन है? चापचार कूट त्योहार। क्या? चापचार कूट त्योहार। और क्या है? मीम कूट है, मीम कूट है। थाल पवांग कूट है, पौल कूट है। क्या है? इथोरियम उत्सव कहाँ का है? मिजोरम का है। तो मिजोरम के क्या क्या हो गया? मीमकूट हो गया, मीमकूट हो गया, थाल फवांग कूट हो गया, पौल कूट हो गया, इथोरियम उत्सव सब मिजोरम का है। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो सिक्किम के देखिए, सिक्किम का क्या है? सागा दावा है। क्या है? सागा दावा है, जो सबसे बड़ा है। क्या? सबसे बड़ा। और केरल में क्या मनाया जाता है? तो केरल में ओणम मनाया जाता है। क्या? ओणम कहाँ के है? तो केरल का है। ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है। कितना दिन के लिए मनाया जाता है? 10 दिन के लिए। तो बुक है, तो बताना है कि किरण देसाई है, किरण देसाई। तो किरण देसाई का कौन सा आत्मकथा है? तो किरण देसाई के यहाँ पे देख सकते हैं, द इनहेरियंस ऑफ लॉस। क्या? इनहेरियंस ऑफ लॉस। इंडिया पैक है। क्या? इंडिया पैक 2003 किरण देसाई के है। अरुंधति राय के क्या है? तो अरुंधति राय के द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग अरुंधति राय के है। चेतन भगत की बात करते हैं तो 400 डे है। थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ है। और झुम्पा लाहिरी के कौन सा बुक है? तो द नेम सेक है। क्या? द नेम सेक है। आगे देखते हैं तो कर्नाटक के कुछ टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो कर्नाटक के टाइगर रिजर्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और क्या है? भद्रा टाइगर रिजर्व है, द दिल्ली टाइगर रिजर्व है, और नागरहोल टाइगर रिजर्व है। ये सब कर्नाटक का है। वहीं पे देख सकते हैं राजस्थान के, तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का हो जाएगा, घना हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्थान के। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कान्हा है। केरल में क्या है? केरल में परियार है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो शुरुआत इसको 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। तो टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितना है? तो 53 टाइगर रिजर्व है। ठीक। अब आगे देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था? तो 322 BC से 185 BC तक था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 BC से लेकर 298 BC तक रहा। उसके बाद बिंदुसार आया, तो बिंदुसार का 298 BC से 273 BC तक रहा। उसके बाद अशोक रहा, अशोक 269 BC से लेकर 232 BC तक रहा। कब? 232 BC तक। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है अमीर खुसरो से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अमीर खुसरो का बुक क्या था? हस्त विहिष्ट था। मतलब कि हाथ से लिखा हुआ था। पहला था तुगलक नामा। क्या था? तुगलक नामा था। नूर से पेहर था, आशिका था। और एक खड़ी बोली की रचना के जनक किनको माना जाता है? तो अमीर खुसरो का। खड़ी बोली की जनक की रचना किसको माना जाता है? खड़ी बोली की रचना के जनक अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो तबला का जनक भी है। क्या? तबला का जनक है। 8 सुल्तानों का दरबार और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। कब था? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। बात करते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो उस समय किन किन बीच था? तो हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच हुआ था। तो हेक्टर मुनरो, मीर कासिम और मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल बादशाह और अवध के सुदादुद्दौला था।
और अंग्रेज का शासन स्थापन यहीं से हुआ था 2 अक्टूबर 1764 से। अब बात करते हैं कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो बांडीवास 1760 में हुआ था। कहाँ, किसके बीच, तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच। किसको, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो WW का मतलब होता है, WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1961 को हुआ था। इसका नाटक मोटो क्या था, तो मोटो था, नारा इसका था फॉर अ लिविंग प्लेनेट। क्या, फॉर अ लिविंग प्लेनेट था। इसका जो लोगो था पांडा का चित्र था। क्या था, पांडा का चित्र। अब बात करते हैं कि पांडा का, जो पांडा है वो सिक्किम का राजकीय पशु है। पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। अब यहाँ पे हम लोग देखिएगा कि इंटरनेशनल बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। और ऊँट दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जून को मनाया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ सरोजिनी नायडू से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखेंगे कि सरोजिनी नायडू का जो बुक था, क्या, सरोजिनी नायडू को हम भारत के कोकिला भी बोलते हैं। सरोजिनी नायडू के, देखिए, भारत की गीत किसको है, सरोजिनी नायडू के। और अलग अलग बुक है, कौन कौन है, तो पहला बुक था कौन, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजिनी नायडू के है। द विलेज सॉन्ग किसका है, सरोजिनी नायडू के। द वर्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू का बुक है। द ब्रोकन विंग्स ये बुक है, उन्हीं का है। अब बात करते हैं भारत के प्रथम कांग्रेस महिला के अध्यक्ष कौन थे, तो सरोजिनी नायडू थे। ठीक, आगे बात करते हैं कि जो तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य है, क्या, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, ये त्रिपुरा में है। कहाँ, त्रिपुरा में है। और कौन, गोमती कहाँ है, गोमती, रोवा, ये सब भी त्रिपुरा में है। कहाँ है, त्रिपुरा में। अब बात करते हैं कि जो तमिलनाडु में है, वेदांकलन, मुदुगलई, ये सब क्या है, अभयारण्य है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको नाम चेंज किसका था, तो मेजर ध्यानचंद को 21 कर दिया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को 2021 में मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। और ये जो फर्स्ट किसको मिला है, तो ये मिला है अभिनव बिंद्रा को। कब मिला था, तो 2001 में मिला था, 19 वर्ष की अवस्था में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, अभिनव बिंद्रा को मिला था। कब मिला था, 2001 में मिला था, 19 वर्ष के। अब बात करते हैं कि जो अभिनव बिंद्रा थे 2008 में बीजिंग में गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक, इनामी राशि इसका 25 लाख था। और सेकंड प्राप्तकर्ता कौन है, तो सेकंड प्राप्तकर्ता गीत सेठी है। कब, कौन है, गीत सेठी, 1992 में दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार। तो बोरलॉग पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत हुआ था 1972 में। कब हुआ था, 1972 में। कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। इसका इनामी राशि कितना मिलता है, तो 5 लाख, एक गोल्ड मेडल मिलता है। पहला प्राप्तकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर आत्माराम भैरव जोशी। कब नोबेल पुरस्कार मिला, तो 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2006 में क्या, जो बोरलॉग पुरस्कार है, तो बोरलॉग के 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और 2006 में भारत ने पद्म पुरस्कार दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव चिदम्बरम से है। चिदम्बरम कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये शिव के लिए किया जाता है, 5 दिन। ठीक, नटराज मंदिर से संबंधित है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों,
तो लीला सैमसंग का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। लीला सैमसंग के संबंध भरतनाट्यम से है। और अंत देख लेते हैं तो टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से है। वैजयंती माला भरतनाट्यम से है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से है। अनीता रत्नम कहाँ से है? भरतनाट्यम से। ये सब भरतनाट्यम से है। कथकली से कौन कौन संबंध है? तो कथकली से राबता राव है, शांता राव है, वी.एन. मेनन हो गया। कुचिपुड़ी से कौन है? तो भावना रेड्डी हो गया, भावना रेड्डी हो गया। और इसी से बात करते हैं तो शर्मिला विश्वास संयुक्त पनिहागरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे हर्षवर्धन के कार्यकाल, हर्षवर्धन के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो हर्षवर्धन है इसका जन्म 590 एडी में हुआ था। गद्दी पर 16 साल की अवस्था में 606 ईस्वी में बैठा था। अब बाणभट्ट क्या है? कादम्बरी के हैं, कादम्बरी ये दरबार में रहते थे, ठीक है। और जो मयूर था सूर्य शांतक, इसके पुस्तक क्या था? मयूर राष्ट्रक। इसका राजधानी कहाँ था? तो कन्नौज में राजधानी बनाया था अपना, कन्नौज में, ठीक। पहले थानेश्वर था, थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में था। अब इसमें बात करते हैं कि जो विजयनगर है, विजयनगर के कृष्णदेव राय, वो उसका शासन कब था? 1509 से 1529 तक था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज मांगा गया। प्रमुख घोषणा क्या था? तो गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करना। 26 जनवरी 1930 को भारत के स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें देखेंगे कुछ बुक। तो सुबह आज़ादी किनको बुक है? तो फैजल अहमद फैज के है। जिंदगी नामा किसका है? तो इन्हीं का है, फैजल अहमद के है। नक्शा एवं फरियादी फैजल अहमद फैज के है। अब जब धरती नगम में हो जाए, जैसे धरती नगम हो जाए, ये किसका है? साहिर लुधियाना का है। तराना ये दिन किसका है? मोहम्मद इकबाल का है। तराना ये दिन का मतलब होता है सारे जहाँ से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे प्रकलन समिति की बात करते हैं। तो प्रकलन समिति में क्या है कि इसका गठन 1950 में हुआ था। किसके सिफारिश पर? तो जॉन मथाई के सिफारिश पर। समय 1 वर्ष के लिए। सदस्य इसमें 30 सदस्य था, सभी लोकसभा के सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा के अध्यक्ष था। अब बात करते हैं कि राज्य सूची। तो राज्य सूची में 61 विषय है। कितना विषय है? तो इसमें 61 विषय है। राज्य सूची जैसे जल, सिंचाई, कृषि से संबंधित है। संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची में 100 विषय है। ये विदेश मामले से संबंध है, जैसे आरबीआई, ग्राहक मामले, डाक हो गया। समवर्ती सूची में 52 विषय है। कितना विषय है? 52 विषय है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यूपीएससी के अध्यक्ष के अलावे, जैसे यूपीएससी में कितना सदस्य होता है? तो 1+9 होता है। कितना होता है? 1+9 होता है। एक अध्यक्ष होता है और 9 अलग सदस्य होता है। ये कौन सा संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद कितना में है? 315 से 323 में है। एक संवैधानिक निकाय है जिसका हेडक्वार्टर धौलपुर में है। कहाँ? धौलपुर में है, न्यू दिल्ली में। सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप सूदन है। कौन है? प्रदीप सूदन है। इसका कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भारत में संविधान सभा, तो पहला इसका चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इसका अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब फर्स्ट अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। फर्स्ट उप अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी, जिसको हरेंद्र कुमार मुखर्जी बोलते हैं। अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब आगे देखते हैं
तो बताना है कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो जिसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता सब जोड़े गए थे। न्याय 3 प्रकार का होता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार का होता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता 2 प्रकार का होता है: प्रतिष्ठा और अवसर। दोस्तों, अगर आपको नोट्स अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये नोट्स अगर आप भी चाहते हैं कि नोट्स मिल जाए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।